हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन हम करेंगे फर्स्ट ग्रेड के लिए। देखो, टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? तो पावलोव ने दिया था टाइप एस सिद्धांत जो है। फिर देखो, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत भाषा को महत्व दिया था? तो भाषा को महत्व याग्ञवल्क्य ने दिया था। फिर देखो, कौन सा एक शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का नियम नहीं है? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत का नियम नहीं है। तो अंतर्नोद जो है ड्राइव नहीं है, जबकि सामान्यकरण है, विभेदीकरण भी है और अर्जन भी है। कौन सा स्कैफोल्डिंग की विशेषता है? स्कैफोल्डिंग की विशेषता होता निम्न को आकस्मिक सहायता है, मंदन फोल्डिंग भी है, जिम्मेदारी का स्थानांतरण भी है। कौन सा कथन निर्मितवाद अधिगम में अध्यापक की भूमिका के संदर्भ में नहीं है? निर्मितवाद सिद्धांत में अध्यापक की भूमिका के संदर्भ में सही नहीं है। तो जो है ये नहीं है। अध्यापक आधिकारिक ज्ञान का स्थानांतरण करता है। किसका? आधिकारिक ज्ञान का स्थानांतरण करता है, ये सही नहीं है। जबकि अध्यापक जो है प्रमाणिक प्रामाणिक अधिगम परिस्थितियां प्रदान करता है। अध्यापक जटिल अधिगम वातावरण प्रदान करता है। कैसा करता है? जटिल अधिगम वातावरण प्रदान करता है। अध्यापक बालकों को स्वतंत्र चिंतन हेतु पोषित करने में सहायता होता है। अध्यापक बालकों को स्वतंत्र चिंतक हेतु पोषित करने में सहायता होता है। फिर प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब शिक्षार्थी को नई परिस्थितियां अपनाने के लिए अपनी पुरानी सोच और व्यवहार के तरीके बदलने पड़ते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब शिक्षार्थी को नई परिस्थितियां अपनाने के लिए अपनी पुरानी सोच और व्यवहार के तरीकों बदलने पड़ते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे समायोजीकरण कहते हैं। पांडुरा के अनुसार संकेतात्मक कूट कोडिंग, संज्ञानात्मक संगठन और संज्ञानात्मक रिहर्सल पूर्वाभ्यास अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है? क्या है? बांडुरा के अनुसार संख्या संख्यात्मक कूट कोडिंग, संख्यात्मक संगठन और संख्यात्मक रिहर्सल पूर्वाभ्यास अवलोकन अभ्यास प्रक्रिया के निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करते हैं? तो ये करते हैं वो अवधारणा अवधारणा यानी कि ठहराव को करते हैं। देखिए, किसको करते हैं? अवधारणा यानी कि ठहराव को करते हैं। तो देखिए, बांडुरा के अनुसार किसी भी ध्यान किसी ये देखिए, ये छोड़िए एक मिनट। स्कैनर के अनुसार वह है जो जीव को प्राकृतिक रूप से पुनर्वलित करता है। स्कैनर के अनुसार वह है जो जीव को प्राकृतिक रूप से पुनर्वलित करता है और उत्तरजीविता से संबंधित करता और उत्तरजीविता से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तरजीविता से संबंधित होता है, उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक धनात्मक पुनर्वलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक धनात्मक पुनर्वलन कहते हैं। व्यागोस्की के अनुसार अध्ययन द्वारा शिक्षण सत्र के दौरान बालक के वर्तमान निष्पत्ति स्तर के अनुसार दी गई सहायता का समायोजन करना कहलाता है। व्यागोस्की के अनुसार अध्यापक द्वारा शिक्षण सत्र के दौरान बालक के वर्तमान निष्पत्ति स्तर के अनुसार दी गई सहायता का समायोजन करना कहलाता है। क्या कहलाता है? इसके फोल्डिंग कहलाता है व्यागोस्की के अनुसार। फिर देखो, क्या है? व्यागोस्की के अनुसार अध्यापक द्वारा शिक्षण सत्र के दौरान बालक के वर्तमान निष्पत्ति स्तर के अनुसार दी गई सहायता का समायोजीकरण करना कहलाता है। इसके फोल्डिंग कहलाता है। रचनावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्या बोला गया? रचनावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य अधिगम अनुभव आधारित होता है। क्या होता है? अनुभव जो है, अधिगम जो है अनुभव आधारित होता है। रचनावाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अधिगम जो है अनुभव आधारित होता है, ये सत्य है। फिर देखिए, मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल ये प्रदर्शित करता है। क्या बोला गया है? मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल ये प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? लेविन अधिगम का संबंधी सिद्धांत प्रदर्शित करता है। क्या करता है? लेविन अधिगम का संबंधी सिद्धांत संबंधी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। लेविन अधिगम का क्या करता है? लेविन का अधिगम संबंधी क्षेत्र प्रदर्शित करता है। बुलर के रचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं के प्रयासों से स्वतंत्र रूप में अपने वातावरण के साथ अंतर क्रिया करके ज्ञान की रचना करना कहलाता है। बुलर के रचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं के प्रयासों से स्वतंत्र रूप से अपने वातावरण के साथ अंतर क्रिया करके ज्ञान की रचना करना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? अन्वेषण अधिगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्वेषण अधिगम कहलाता है। फिर देखो, जिस पुनर्बल अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया को करने के बाद पुनर्बलन मिलता है, उसे कहा जाता है। जिस पुनर्बलन अनुसूची में प्राणी को प्रत्येक उपयुक्त अनुक्रिया करने के बाद पुनर्बलन मिला जाता है, उसको क्या कहते हैं? सतत पुनर्बलन अनुसूची कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत पुनर्बलन अनुसूची कहते हैं। फिर देखो, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक अवधारणा सूत्रीकरण व गणना करना सीख लेता है तथा उपयोग करता है? ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक अवधारणा सूत्रीकरण व गणना करना सीख लेता है तथा उपयोग करता है?
तो वो है संकेतात्मक अवस्था है। कौन सी है? संकेतात्मक अवस्था है। फिर देखो कौन सा निर्मितवाद कंस्ट्रक्टिव का सिद्धांत या मान्यता नहीं है? कौन सा निर्मितवाद कॉन्स्ट्रक्टिव का सिद्धांत या मान्यता नहीं है? तो नहीं है वो ये है अधिगम करता है, खाली बर्तन के समान होता है, उसमें ज्ञान भरा होता है, ये गलत है। फिर देखो ज्ञान नियमित किया जाता है न कि जन्मजात होता है। क्या बोल रही है? ज्ञान जो नियमित किया जाता है न कि जन्मजात होता है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। कैसे प्रक्रिया है? सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम केवल मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ मस्तिष्क में होता है। शिक्षण अधिगम में और शिक्षण अधिगम के नियमितवाद उपगम के संदर्भ में गलत बताना हमको। शिक्षण अधिगम नियमितवादी उपगम में गलत बताना हमको। तो अध्यापक में सही विषय वस्तु को स्थानांतरित करने की योग्यता होना चाहिए। अध्यापक में सही विषय वस्तु को स्थानांतरित करने की योग्यता होनी चाहिए। ये गलत है। क्या है? अध्यापक में सही विषय वस्तु को स्थानांतरित करने की योग्यता होना चाहिए। देखो अध्यापक क्यों लचीला और अच्छी विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। क्या कह रहा है? अध्यापक को लचीली और अच्छी विषय वस्तु का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक में अच्छे शिक्षा शास्त्रीय कौशल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अध्यापक में अच्छे शिक्षा शास्त्रीय कौशल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अध्यापक में अच्छे शिक्षा शास्त्रीय कौशल होना चाहिए। अध्यापक में विभिन्न तरीकों से सिद्धांत अन्वेषण करने की योग्यता होनी चाहिए। अध्यापक में विभिन्न तरीकों से सिद्धांत अन्वेषण करने की योग्यता होना चाहिए। देखो निर्मितवाद उपगम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के संदर्भ में सही नहीं है। निर्मितवाद उपगम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच उसके बारे में सही नहीं है। तो क्या सही है? अध्यापक को विद्यार्थी तक सही तथ्य और सूचनाओं को पहुंचाना चाहिए। अध्यापक क्या बोल रहा है कि भाई अध्यापक को विद्यार्थी को के पास में क्या पहुंचाना चाहिए? सही तथ्य और सूचनाओं को पहुंचाना चाहिए, ये गलत है ना? जबकि अध्यापक को विद्यार्थी के पूर्व संप्रत्य और गलत संप्रत्य जानने चाहिए। पूर्व संप्रत्य और क्या जानना चाहिए? जो गलत संप्रत्य उनको जानना चाहिए। अध्यापक को कक्षा में विचारों के ये वाद विवाद को प्रोत्साहन करना चाहिए। अध्यापक को क्या करना है? कक्षा में विचारों के वाद विवाद को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर एक अध्यापक को विद्यार्थियों के संप्रत्य के अनुप्रयोग और परिणामों को सारांश करने के लिए कह सकता है। क्या है? अध्यापक जो है विद्यार्थियों को संप्रत्य के अनुप्रयोग और परिणाम के सारांश के लिए कह सकता है। देखो युग निर्मितवाद का प्रकार नहीं है। कौन सा एक युग निर्मितवाद का प्रकार नहीं है? तो भावनात्मक जो है मनोक्रियात्मक निर्मितवाद नहीं है। भावनात्मक जो है मनोक्रियात्मक नहीं है। फिर देखो एक सेकेंड, देखो जो भावनात्मक जो है वो निर्मितवाद नहीं है। संज्ञानात्मक जो है सामाजिक है, और सामाजिक जो है रेडिकल है। सामाजिक जो है रेडिकल है। रेडिकल जो है संज्ञानात्मक है। देखो संज्ञानात्मक सामाजिक, सामाजिक रेडिकल, रेडिकल संज्ञानात्मक। सरस देखो समझ से क्या बनेगी? संज्ञानात्मक सामाजिक, सामाजिक रेडिकल, रेडिकल संज्ञानात्मक। फिर देखिए कौन सा निर्मितवाद शिक्षण का एक सामान्य घटक नहीं है? निर्मितवाद शिक्षण का एक सामान्य घटक नहीं है। पाठ्य वस्तु की विशेष परिप्रेक्ष्य और प्रस्तुति, यह नहीं है। कौन सा निर्मितवाद शिक्षण का एक सामान्य घटक नहीं है? पाठ्य वस्तु की विशिष्ट परिप्रेक्ष्य और प्रस्तुति नहीं है। विद्यार्थी अधिगम समाहित हुए है, सामाजिक बातचीत करता भी है और जटिल अधिगम वातावरण भी है। क्या विद्यार्थी का अधिगम स्वामित्व भी है, सामाजिक बातचीत करता भी है, जटिल अधिगम वातावरण भी है। कौन सा निर्मितवाद प्रकार नहीं है? निर्मितवाद का प्रकार नहीं है। पशु निर्मितवाद नहीं है। क्या नहीं है? पशु निर्मितवाद नहीं है। निर्मितवाद का प्रकार नहीं है। पशु निर्मितवाद नहीं है। संज्ञानात्मक है और सामाजिक भी है और रेडिकल भी है। संज्ञानात्मक है, सामाजिक है, रेडिकल है। फिर देखो कौन सी विशेषता निर्मितवाद रचनावादी कंस्ट्रक्शन की नहीं है? कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम की नहीं है। कौन सी विशेषता निर्मितवादी रचनावादी कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम की नहीं है? तो जो नहीं है वो ये है, एक निश्चित पाठ्यचर्या ही मान्य होती है और उसका पूरा तरह पालन किया जाता है, ये नहीं है। एक निश्चित पाठ्यचर्या ही मान्य होती है और उसका पालन करना चाहिए, ये नहीं है। जबकि क्या है? अधिगम के अंतःक्रिया इंटरएक्टिव होता है और विद्यार्थी कुछ जानता है, उसी के आधार पर ज्ञान निर्मित होता है। अधिगम क्या होता है? अंतःक्रियात्मक इंटरएक्टिव होता है। विद्यार्थी जो कुछ जानता है उसी के आधार पर नया ज्ञान निर्मित करता है। विद्यार्थी केंद्रित होता है। क्या होता है? विद्यार्थी केंद्रित होता है। अध्यापक भूमिका अंतःक्रियात्मक होती है। क्या होती है? अध्यापक भूमिका अंतःक्रियात्मक होती है। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। जो गेस्टाल्ट है उसके अनुसार ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। तो देखो समस्या समाधान पर भी किया जाना चाहिए। होलिस्टिक विधि है, रटन शिक्षण निरस्त्रीकरण भी है, समस्या समाधान विधि भी है, होलिस्टिक विधि भी है, रटन शिक्षण के निरस्त्रीकरण में भी है, एकीकृत उपक्रम में भी है। देखो गेस्टाल्ट जो सिद्धांत के अनुसार ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, तो समस्या समाधान विधि पे केंद्रित किया जाना चाहिए, होलिस्टिक विधि पे किया जाना चाहिए, रटन शिक्षण के निरस्त्रीकरण में भी किया जाना चाहिए, जटन शिक्षण के निरस्तीकरण में भी किया जाना चाहिए। तो सारे आ जाएंगे। फिर देखो संज्ञानात्मक विकास अवस्थाओं को उनकी विशेषताओं में मिलान करना है हमको। संज्ञानात्मक विकास उनकी विशेषताओं में मिलान करना है। देखो जो संवेदात्मक गम्भक परीक्षा जो है
वस्तु स्थायित्व के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? वस्तु स्थायित्व के बारे में बताती है। और जो पूर्व संक्रियात्मक है वो प्रतीकात्मक के बारे में बताती है। पूर्व संक्रियात्मक किसके बारे में? प्रतीकात्मक के बारे में बताती है। और मूर्त जो है, मूर्त किसके बारे में बताती है? मूर्त संक्रिया जो है प्रचलनात्मक विचार के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? प्रचलनात्मक विचार के बारे में बताती है। औपचारिक जो है, कौन सी औपचारिक संक्रिया जो है अमूर्त अवधारणा के बारे में बताती है। औपचारिक किसके बारे में बताती है? अमूर्त अवधारणा के बारे में बताती है। फिर देखिए, थोंडाई द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम कौन सा नहीं है? थोंडाई द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम कौन सा नहीं है? प्रतिबिंब सिद्धांत, साइन लर्निंग नहीं है। देखो, थोंडाई द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम कौन सा नहीं है? तो प्रतिबिंब सिद्धांत नहीं है, जबकि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है। थोंडाई सिद्धांत का प्रदत्त अधिगम सिद्धांत का दूसरा नाम नहीं है। प्रदत्त का तो प्रतिबिंब नहीं है, साइन लर्निंग नहीं है, जबकि उद्दीपक अनुक्रिया है। और संबंधवादी सिद्धांत भी और प्रयास और त्रुटि भी है। कौन सा है? संबंधवादी है। औद्योगिक अनुक्रिया सिद्धांत है, संबंधवाद भी है, प्रयास और त्रुटि है। फिर देखो, कौन सा संप्रदाय जीन पैजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है? कौन सा संप्रदाय जीन पैजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है? जीन पैजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है, तो जो नहीं है ना, वो कौन सा जाता है? सामान्यकरण हो जाता है। संज्ञानात्मक से कौन है? सामान्यकरण नहीं है, जबकि स्कीमा है, आत्म शांतिकरण भी है और समावेष्टीकरण भी। कौन सी स्कीमा है? आत्म शांतिकरण भी और समावेष्टीकरण भी है। फिर देखिए, अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक ही है। शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र के मुख्य संबंधित होते हैं? कौन है? अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक ही है। शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? देखो, अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। यह शिक्षा में अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। यह शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? तो अधिगम परिस्थितियों से। किससे है? अधिगम परिस्थितियों से। वातावरण संबंधी कारक अधिगम परिस्थितियों में आता है। वातावरण संबंधी कारक किसमें आते हैं? अधिगम परिस्थितियों के अंदर आते हैं। जब एक विद्यार्थी नियमित तौर पर 2 हफ्ते के अंतराल के बाद लघु उत्तम समावर्ती की गणना करने की विधि का अभ्यास करता है। एक विद्यार्थी नियमित तौर पर 2 हफ्ते के अंतराल के बाद लघुत्तम समापवर्ती की गणना करने की विधि का अभ्यास करता है, तब उसे लघुत्तम समापवर्ती की गणना करने की प्रक्रिया याद हो जाती है। तब उसे लघुत्तम समापवर्ती करने की गणना लघुत्तम समापवर्ती की गणना करने की प्रक्रिया याद हो जाती है और वह उसे सीख जाता है। और वह क्या होता है? उसे सीख जाता है। यह उदाहरण संबंधित है। तो किससे संबंधित है? अभ्यास के नियम से संबंधित है। किससे संबंधित है? अभ्यास के नियम से संबंधित है। कौन सा टोलमैन द्वारा प्रदत्त चिन्ह सिद्धांत साइन लर्निंग का मुख्य विचार एवं प्रसारित संप्रत्य नहीं है? संप्रत्य नहीं है। देखो, कौन सा टोलमेल द्वारा प्रदत्त चिन्ह है साइन लर्निंग का मुख्य विचार और प्रसारित संप्रत्य नहीं है? तो शाब्दिक बनाम अशाब्दिक नहीं है। कौन सा शाब्दिक बनाम अशाब्दिक नहीं है? एकीकृत बनाम आणविक भी है, एकीकृत बनाम आणविक उपगम है, मध्यवर्ती चरों की उपस्थिति है, एकीकृत बनाम आणविक है, मध्यवर्ती चरों की उपस्थिति है, स्थान अधिगम बनाम अनुकूली अधिगम है। क्या है? एकीकृत बनाम आणविक उपागम है, मध्यवर्ती चरों की उपस्थिति है और स्थान अधिगम बनाम अनुक्रिया है। फिर देखो, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिगम करता है कि मानसिक क्रियाएं उच्च डिग्री संतुलीकरण पर पहुंच जाती है। यह अवस्था है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिगम करता है कि जो मानसिक क्रियाएं है उच्च डिग्री संतुलीकरण पर पहुंच जाती है। यह अवस्था है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार अधिगम करता है कि मानसिक क्रियाएं क्या हुई? उच्च डिग्री संतुलीकरण पर पहुंच जाती है। यह अवस्था किसकी होती है? औपचारिक क्रियात्मक होती है। कौन सी होती है? औपचारिक क्रियात्मक। देखो, औपचारिक क्रिया संक्रियात्मक अवस्था में सभी मानसिक सक्रियाएं उच्चतम अवस्था में पहुंच जाती है। तो व्यवस्था की निर्मातावाद दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम के लिए सहायता के स्तर में परिवर्तन को सम्मिलित करने की तकनीक कहलाती है। क्या है? वाइगोत्स्की की निर्मातावाद दृष्टिकोण। क्या है? वाइगोत्स्की की निर्मातावाद दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम के लिए सहायता के स्तर में परिवर्तन को सम्मिलित करने की तकनीक कहलाते हैं। तो स्क्वायर फोल्डिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? स्क्वायर फोल्डिंग कहलाती है। वाइगोत्स्की की निर्मातावाद दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम के लिए सहायता के स्तर में परिवर्तन को सम्मिलित करने की तकनीक कहलाती है। इसके फोल्डिंग कहलाती है। रचनात्मक सीखने के वातावरण में नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रचनात्मक सीखने के वातावरण में नहीं होता। नियंत्रित कक्ष अनुशासन नहीं होता है। रचनात्मक शिक्षण सीखने के वातावरण में नहीं होता, नियंत्रित नहीं होता है, सक्रिय अधिगम होता है, सहभागिता होती है, बहुपरिपक्ष होता है। देखो, शास्त्रीय अनुबंध से संबंधित नहीं है। शास्त्रीय अनुबंध से कौन सा संबंधित नहीं है इसमें से? तो जो शास्त्रीय अनुबंध से जो है विस्तार संबंधित नहीं है, जबकि उद्दीपन सामान्यीकरण भी है और उद्दीपक और उद्दीपन
उद्दीपक उद्दीपन सामान्यीकरण भी है और उद्दीपक विभेदीकरण भी है। उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक उद्दीपन और विभेदीकरण भी है, सामान्यीकरण भी और विभेदीकरण भी है। फिर देखें वर्तमान बौद्धिक संरचनाओं में वर्तमान बौद्धिक संरचनाओं में नवीन अनुभवों के आधार पर परिमार्जन, परिवर्तन और विस्तारण करना कहलाता है। वर्तमान बौद्धिक संरचनाओं में नवीन अनुभवों के आधार पर परिमार्जन, परिवर्तन और विस्तारण करना कहलाता है। क्या कहलाता है? समाविष्टीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समाविष्टीकरण कहलाता है। देखो कौन सा हल के अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है? कौन सा हल के अधिगम सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ नहीं है? तो ये फोर्थ नहीं है। कौन सा? फोर्थ नहीं है। निहितार्थ के तनाव को कम करने के लिए केवल पुरस्कार तथा दंड ही पर्याप्त नहीं होता का कथन है। विद्यार्थियों के तनाव को कम करने के लिए केवल पुरस्कार और दंड का ही पर्याप्त नहीं होता है। देखो हल के सिद्धांत के अनुसार पुरस्कार दंड दोनों की व्याख्या की गई है। दोनों की व्याख्या की है। अधिगम में पर्याप्त मात्रा में शिक्षण, प्रशिक्षण देने और अभ्यास के महत्व को इंगित करता है। अधिगम में पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षण देने और अभ्यास के महत्व को इंगित करता है। अधिगम में कृत्रिम प्रोत्साहन के धीरे धीरे विकास पर जोर देता है। अधिगम में कृत्रिम प्रोत्साहन के धीरे धीरे विकास में क्या रहता है? जोर देता है। देखो कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी अधिगम से संबंधित है? कौन सा सिद्धांत जो कि व्यवहारवादी अधिगम से संबंधित है? वो थोंडाई का प्रयास और त्रुटि अधिगम है। कौन सा? थोंडाई का प्रयास और त्रुटि अधिगम है। कौन सा सिद्धांत व्यवहारवादी अधिगम से संबंधित है? थोंडाई का प्रयास और त्रुटि अधिगम है। फिर देखो हमको मिलान करना है। तो जो वो क्रिया प्रस्तुत जो है वो किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। क्रिया प्रस्तुत जो किसने दिया था? स्किनर ने था। प्रबलन जो सिद्धांत है, कौन सा प्रबलन सिद्धांत? वो दिया था प्रबलन बलन को सिर्फ जो सी ए हल ने दिया था। किसने? सी ए हल ने दिया था। फिर देखो जो प्रयास और त्रुटि है, प्रयास और जो त्रुटि है वो किसने दिया था? थोंडाई ने दिया था। और क्लासिक अनुबंधन जो है वो पावलोव ने दिया था। फिर देखिए शिक्षण अधिगम में निर्मितवाद उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देखो शिक्षण अधिगम में शिक्षण अधिगम के निर्मितवाद उपागम के संदर्भ में कौन सा? शिक्षण अधिगम के निर्मितवाद उपागम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखो शिक्षण अधिगम के निर्मितवाद उपागम के संदर्भ में हमको गलत बताना है। तो अध्यापक में सही विषय वस्तु को स्थानांतरित करने की योग्यता होनी चाहिए। यह गलत है। क्या है? अध्यापक में सही विषय वस्तु को स्थानांतरित करने की योग्यता होनी चाहिए। यह क्या है? गलत है। देखो अध्यापक को लचीले और अच्छी विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। क्या? अध्यापक को लचीली और अच्छी विषय वस्तु का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। अध्यापक में अच्छे शिक्षा शास्त्रीय कौशल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अध्यापक में अच्छे शिक्षा शास्त्रीय कौशल होने चाहिए। अध्यापक के में विभिन्न तरीकों के से सिद्धांतों के अन्वेषण की योग्यता होनी चाहिए। क्या है? अध्यापक में विभिन्न तरीकों के से सिद्धांत के अन्वेषण की योग्यता होनी चाहिए। एक बालक विभिन्न वस्तुओं को वर्गीकृत व्यवस्थित व्यवस्थित मिलान करना और उल्टे क्रम में रख सकता है। एक बालक विभिन्न वस्तुओं को वर्गीकृत कर सकता है, रेंज का मिलान कर सकता है और उल्टे क्रम में रख सकता है। पाजे के अनुसार इस संज्ञानात्मक योग्यता का विकास निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में होता है? तो ये होता है मूर्त क्रियात्मक। किसमें होता है? मूर्त क्रियात्मक में होता है। फिर देखो कौन सा अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित है? अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित कौन कौन से है? हमको सही उत्तर का चयन बताना है। तो देखो जो सही उत्तर है ना वो कौन सा है? 2 हो जाता है। कौन सा? 2। 2 है। ठीक है। मतलब इसके अंदर कौन कौन सा है? अधिगम का मनोविज्ञान भी है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी है, और कौन कौन सा है? और अधिगम के लिए अभिप्रेरणा भी है। क्या? अधिगम का मनोविज्ञान भी, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी है, अधिगम के लिए क्या है? अभिप्रेरणा भी है। फिर देखिए जीन पैदे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए जीन पैदे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए प्रयुक्त शब्द को कहते हैं? क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। जीन पैदे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाओं के लिए प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो स्कीमा कहते हैं। देखो फिर बाद में क्वेश्चन है कौन से अधिगम की विशेषता? अधिगम की विशेषता हमको बतानी है। तो ए बी सी है, लक्ष्य निर्दिष्ट है और जीवन पर्यंत प्रक्रिया है और सार्वभौमिक है। देखो उपरोक्त विशेषता का उपयोग करते हुए कौन सी विकल्प सही है? तो क्या है? लक्ष्य निर्देशित है, जीवन पर्यंत प्रक्रिया है और सार्वभौमिक है। देखो व्यागोस्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा बच्चे के लिए अकेले बहुत कठिन हो लेकिन अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो सकती है। व्यागोस्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा बच्चे के लिए अकेले बहुत कठिन हो लेकिन अधिक कुशल साथी के साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाती है। उसको क्या कहते हैं हम? तो उसको कहते हैं हम समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास क्षेत्र। देखो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के
विकास राज्य की संज्ञा में विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बालक तर्कपूर्ण और व्यवस्थित प्रक्रिया से समस्याओं का प्रमाणीकरण करता है, तो वह औपचारिक क्रियात्मक। फिर देखो अधिगम, किस उपागम में अधिगम की सामाजिक संदर्भ पर बल दिया गया है। देखो अधिगम के किस उपागम में, किस उपागम के सामाजिक संदर्भ पर बल दिया गया और उस ज्ञान के पारस्परिक निर्माण और सृजन की बात कही गई है। अधिगम के किस उपागम में अधिगम के सामाजिक संदर्भ पर बल दिया गया और उस ज्ञान के पारस्परिक निर्माण और सृजन की बात कही गई है। तो ये सामाजिक निर्मितवादी है। कौन है सामाजिक निर्मितवादी है? देखो व्यवहारवाद के अनुसार वह वस्तु जिसे जिसे किसी एक निश्चित परिस्थिति से एक निश्चित अनुक्रिया द्वारा हटाया जाता है। व्यवहारवाद के अनुसार वह वस्तु जिसे किसी एक निश्चित परिस्थिति से एक निश्चित अनुक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, उस समान अनुक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है। उस समान अनुक्रिया के घटित होने की संभावना बढ़ जाती है, उसे कहते हैं, उसे ऋणात्मक पुनर्बलन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक पुनर्बलन कहते हैं। देखो प्याजे के संज्ञान में विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु है। प्याजे के संज्ञान में विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु है तो कौन से 11 वर्ष से उससे अधिक है। फिर देखो हमको ये साइंटिस्ट है और उनके ये नाम मैच करने हैं। तो इसमें है दो। देखो सामाजिक संक्रिया जो है, सामाजिक सांस्कृतिक जो है वैगोस्की ने दिया था। नैतिक जो है वो किससे रिलेटेड है? कोलबर्ग से। संज्ञानात्मक जो है प्याजे से रिलेटेड है और जो मनोलैंगिक है वो किससे? फ्राइड से है। फिर देखो कौन सा सहयोगात्मक अधिगम लेबोरेटरी लर्निंग का अवयव नहीं है। कौन सा सहयोगात्मक अधिगम लेबोरेटरी लर्निंग का अवयव नहीं है? तो व्यक्तिगत संप्राप्ति नहीं है। कौन सी व्यक्तिगत संप्राप्ति नहीं है, जबकि जो व्यक्तिगत जवाबदेही है, सकारात्मक अंतर्निर्भरता भी है और आमने सामने की अंतर्क्रिया में व्यक्तिगत जवाबदेही है, सकारात्मक अंतर्निर्भरता भी है और आमने सामने की अंतर्क्रिया भी है। फिर देखो स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? क्या बोला जा रहा है? स्किनर के क्रिया प्रस्तुत अनुबंध सिद्धांत कंडीशन थ्योरी के अनुरूप निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ये है फोर्थ सही नहीं है। इसके अनुसार विद्यार्थी को अंतर्दृष्टि अधिगम करना, इसके अनुसार विद्यार्थी को अंतर्दृष्टि अधिगम हेतु छोड़ देना चाहिए। क्या इसके अनुसार विद्यार्थी को अंतर्दृष्टि अधिगम हेतु क्या छोड़ देना चाहिए? फिर देखो ये क्या है, यह इसमें ये पास चाहिए, यह विद्यार्थी को उसकी गति से सीखने पर बल देता है। क्या देता है? विद्यार्थी को उसकी गति से सीखने पर बल देता है। यह क्या पढ़ाया जाता है इसकी स्पष्टता पर बल देता है। यह क्या पढ़ाया जाता है इसकी स्पष्टता पर क्या देता है? बल देता है। इसका मतलब है कि आधारभूत बातों को आरंभ में ही सिखाया जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो आधारभूत बातें उसको आरंभ में ही सिखाया जाना चाहिए। फिर देखिए निर्मितवाद रचनावादी उपगम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा नहीं है? निर्मितवाद रचनावाद उपगम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अधिगम की दशा नहीं है? तो अधिगम की दशा जो है अध्यापक द्वारा अधिगम का स्वामित्व यह नहीं है। क्या है? अध्यापक द्वारा अधिगम का स्वामित्व यह नहीं है, जबकि जटिल उपागम वातावरण भी है, सामाजिक पारस्परिक सहमति भी है और बहुपरिप्रेक्ष्य भी है। जटिल अधिगम वातावरण भी है, सामाजिक पारस्परिक सहमति भी है, बहुपरिप्रेक्ष्य भी है। फिर देखो मनोविज्ञान के और उनके पशुओं या पक्षी जानवरों का प्रयोग किए जाने साथ सात युग में दिया गया है। तो वो किया था कोहलर और कबूतर। पशु पक्षी जो कोहलर ने किया था, कोहलर द्वारा चिंपांजी पर प्रयोग किया था, दिया गया है। पशु पक्षी जानवर के साथ युग में दिया गया है तो जो है कोहलर द्वारा चिंपांजी पर प्रयोग किया था, ये गलत है। तो ने बिल्ली पे किया था, स्किनर ने पे किया था, पावलो ने कुत्ता पे किया था। देखो शिक्षक स्कूल में छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल है। क्या है? एक आदर्श मॉडल। कक्षा में शिक्षक जो कहता है या करता है छात्र उसका अनुकरण करते हैं। अवलोकनात्मक प्रतिक्रिया अधिगम प्रक्रिया के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया के अनुसार इस मुख्य प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको अवधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवधान कहा जाता है। जो अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बालक जब शिक्षक के व्यवहार को जानता है और उसका प्रत्यक्षीकरण करने में प्रयास करते तो इस चरण को अवधान कहते हैं। फिर कौन सा थोंडाई द्वारा पठ्यपद अधिगम का गौण नियम है? गौण नियम कौन सा है? बहुरूपी अनुक्रिया का नियम है। फिर देखिए प्याजे के अनुसार केवल गमक क्रियाओं मोटर एक्टिविटी द्वारा अभी अभिव्यक्ति किस अवस्था में देखी जा सकती है? प्याजे के अनुसार केवल गमक क्रियाएं क्रिया और एक्टिविटी के द्वारा अभिव्यक्ति किस अवस्था में देखी जा सकती है? तो वो है इंद्रिय जनित गमक अवस्था में। किसमें? इंद्रिय जनित गमक अवस्था में।
फिर देखिए समीपस्थ विकास क्षेत्र जेपीडी की अवधारणा किसके द्वारा गई थी? समीपस्थ विकास क्षेत्र जेपीडी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? वेगोस के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? वेगस के द्वारा दी गई थी। फिर हमको गलत बताना है, जो गलत है अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम जो है थोंडाई ने नहीं दिया था। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम जो है डेविड आसोवल ने द्वारा दिया था। इसने डेविड आसोवल द्वारा दिया गया था। आधुनिक संज्ञानात्मक संख्यानिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में वर्गीकृत किया गया। जो अवलोकन अधिगम है वो वाडुआ ने दिया था। संक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत जो है, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। शास्त्रीय जो है वो किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। फिर देखो हमको सही क्रम बताना, जो सही क्रम देखो सकारात्मक वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? वांछनीय व्यवहार जो है उसको बढ़ाता है। फिर देखें बाद के अंदर जाता है, इसमें कौन था जो सकारात्मक वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसकी दूसरी स्टेज कौन सी है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। कौन सी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है? कौन सी रणनीति ब्रूनर ने संप्रत्य निर्माण में नहीं पहचानी? कौन सी जो रणनीति है जो ब्रूनर ने संप्रत्य निर्माण में नहीं पहचानी है? तो है परसेप्टिबिलिटी। कौन सी है? परसेप्टिबिलिटी को नहीं पहचाना उसने। ठीक है, परसेप्टिबिलिटी को नहीं पहचाना, जबकि कौन सी है? साइमल्टेनियस स्कैनिंग है। सक्सेसिव 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 स्कैनिंग है। कंजर्वेटिव स्कैनिंग है। देखो ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ब्रूनर का कौन सा है कॉन्सेप्ट? अटेनमेंट मॉडल। चार रणनीतियां बताइए, कितनी? चार रणनीतियां बताते हैं, जो है साइमल्टेनियस स्कैनिंग है, सक्सेसिव स्कैनिंग है, कंजर्वेटिव स्कैनिंग और फॉक्स गैबलिंग है। युग में सही बताना हमको, जो थोंडाई और उन्होंने संबंध कार्य के बारे में बताया था। पियाजे के अनुसार मानव देखो पियाजे के अनुसार मानव के संज्ञानात्मक विकास की चार महत्वपूर्ण अवस्था है। संज्ञानात्मक विकास की चार महत्वपूर्ण अवस्था है। तो संवेदी पेशीय, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक। पूर्व, मूर्त, औपचारिक। संवेदी कौन कौन सी है? पूर्व हो जाती है, मूर्त हो जाती है। कौन सी? पूर्व, मूर्त, औपचारिक। कौन सी पूर्व मूर्त? संवेदी है, पूर्व है, मूर्त है और औपचारिक है। रचनावादी उपगम में 5 का सही क्रम है। 5 का सही क्रम क्या है? संकलन है, खोज है, व्याख्या है, विस्तार है, मूल्यांकन है। रचनावादी उपगम में 5 का क्रम क्या है? 5 का मतलब क्या है? संलग्न, इंगेज, डिस्कवरी, कौन सा है? एक्सप्लोर, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन। देखो क्या है? संलग्न है, खोज है, खोज है, एक्सप्लेन है, एक्सप्लेन है, विस्तार है, मूल्यांकन है। देखो इंगेज हो जाता है, एक्सप्लोर हो जाता है, एक्सप्लेन हो जाता है किससे? इंगेज, इंगेज है, एक्सप्लोर है, एक्सप्लेन है और क्या नहीं? इलोबोरेट है, इलोबोरेट है और इवोल्यूशन है। फिर देखिए कौन सा अधिगम का उत्पाद नहीं है? अधिगम का उत्पाद लोग कौन सा नहीं है? तो परिपक्वता ही नहीं है। अधिगम का उत्पाद जो है अभिवर्ती भी है, संप्रत्य भी है और कौशल भी है। अधिगम का उत्पाद कौन सा नहीं है? जो परिपक्वता नहीं है अधिगम का, जबकि अभिवर्ती भी है, संप्रत्य भी है और कौशल भी है। देखो कौन सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है? कौन सा सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है वो नहीं है? शारीरिक अनुबंधन सिद्धांत नहीं है। कौन सा सीखने का संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं है? तो जो है लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत तो है, अंतर्दृष्टि का सूझबूझ सिद्धांत भी है, चिन्ह का सिद्धांत भी है। जब एक तटस्थ उद्दीपक भोजन अथवा जल के साथ जुड़ता है, जब एक तटस्थ उद्दीपक भोजन अथवा जल के साथ जुड़ता है तो पुनर्विलीन करने का गुण प्राप्त कर लेता है। व्यवहारवाद अधिगम का यह सिद्धांत कहलाता है। जब एक तटस्थ उद्दीपक भोजन अथवा जल के साथ जुड़ता है, क्या है? जब एक तटस्थ उद्दीपक भोजन अथवा जल के साथ जुड़ता है तो पुनर्विलीन करने का गुण प्राप्त कर लेता है। तो क्या कर लेता है? पुनर्वलन करने का उद्दीपक जो है गुण है वो प्राप्त कर ले। व्यवहारवादी अधिगम का यही सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वितीयक पुनर्वलन कहलाता है। क्या द्वितीयक? सीखने का कौन सा नियम बताता है कि यदि उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध संतुष्टिकर के साथ होता है तो संबंध की ताकत बढ़ जाती है? यानी कि सीखने का कौन सा नियम बताता है कि यदि उद्दीपक के साथ रेस्पॉन्स स्टिमुलस रेस्पॉन्स के बीच संबंध संतुष्टि के साथ होता है तो संबंध की ताकत बढ़ जाती है। तो वो प्रभाव का नियम बताता है। कौन बताता है? प्रभाव का नियम बताता है। अवांछित और सामान्य आज वांछित और समस्या व्यवहार का प्रभावी रूप में परिमार्जन सिद्धांत का उपयोग करके किया जाता है। देखो क्या है? अवांछित और समस्या व्यवहार का प्रभावी रूप में परिमार्जन का सिद्धांत उपयोग करके किया जा सकता है। तो ये किसका है? या क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। कौन सा है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। फिर देखो 11 भागी खुशी वस्तुओं को समझ में पकड़ने और अपने मुंह में डालकर उनकी पहचान व अध्ययन करती है। जीन पियाजे के अनुसार यह 11 वर्ष की जो खुशी 11 माह की खुशी वस्तुओं को पहचान कर पकड़ने व अपने मुंह में डालकर उनकी पहचान करने व अध्ययन करती है। जीन पियाजे की यह कौन सी अवस्था है? तो ये है प्री ऑपरेशनल है, प्राक क्रियात्मक अवस्था है। कौन सी? प्राक क्रियात्मक अवस्था है। अधिगम की ज्ञान रचनावाद
अवधारणा को सर्वप्रथम किसने बताया था? अधिगम की ज्ञान रचनावाद अवधारणा को सर्वप्रथम किसने बताया था? तो डीवी और पियाजे ने बताया था। किसने बताया था? डीवी और पियाजे ने बताया था। कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा पढ़ा था अधिगम का प्राथमिक नियम है? कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा पढ़ा था अधिगम का प्राथमिक नियम है? तो तत्परता का नियम है। कौन सा तत्परता का नियम है? सीखने के लिए कौन सा दृष्टिकोण यह मानता है कि लोग सक्रिय रूप से अपना ज्ञान संरचित करते हैं और यह वास्तविक शिक्षार्थी के अनुभवों से निर्धारित होता है। सीखने के लिए कौन सा दृष्टिकोण यह मानता है? सीखने के लिए कौन सा दृष्टिकोण यह मानता है कि लोग सक्रिय रूप से अपना ज्ञान संरचित करते हैं? लोग क्या करते हैं? सक्रिय रूप से अपना ज्ञान संरचित करते हैं और वास्तविक शिक्षार्थी के अनुभवों से निर्धारित होता है। तो यह रचनावाद है। किससे? रचनावाद। अरे यार, एक सेकंड। फिर देखें, देखो जो है कौन सी ब्रुनर द्वारा प्रदर्शन संग्राम में विकास की सर्वोच्च अवस्था है? तो प्रतीकात्मक अवस्था है। देखो कौन सा हल का परिमाप प्रणालीबद्ध व्यवहार का सिद्धांत का सही सूत्र है? तो है SOAR, SOR। कौन सा? SOR। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो है ल्यावोस्की। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक विकास संज्ञानात्मक तो है ल्योवासकी। आसुबल द्वारा प्रदत्त आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले अधिगम सिद्धांत का प्रकार नहीं कौन सा है? आसुबेल द्वारा आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले अधिगम सिद्धांत का प्रकार नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है? अवलोकनात्मक अधिगम है। कौन सा है? अवलोकनात्मक अभिगम नहीं है, जबकि रटना सीखना है, रटकर सीखना है, अर्थपूर्ण सीखना है और अभिकरण करना भी है। देखो आसुबेल द्वारा प्रदत्त आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले अधिगम सिद्धांत का प्रकार नहीं है। तो कौन सा नहीं है? वो अवलोकनात्मक अधिगम नहीं है, जबकि रटकर सीखना है, अर्थपूर्ण सीखना है, अभिकरण करके भी सीखना है। फिर देखो, एक सेकेंड। कौन सी सहकारी अधिगम की आधारभूत मान्यता नहीं है? कौन सी सहकारी अधिगम की आधारभूत मान्यता नहीं है? यह शिक्षण अधिगम को प्रायोज्य तथा अध्यापक केंद्र बनाती है। क्या यह शिक्षण अधिगम को प्रायोज्य तथा अध्यापक को केंद्रित बनाती है? ये जो है गलत है। इस बात पर विश्वास करती है कि विद्यार्थी तभी सीख पाता है जब उन्हें स्पर्धा रहित चिंता मुक्त सहयोगी वातावरण में सीखने के अवसर मिलते हैं। इस बात पर विश्वास करती है कि विद्यार्थी तभी सीख पाते हैं जब उन्हें स्पर्धा रहित चिंता मुक्त सहयोगी वातावरण में सीखने का अवसर मिलता है। यह सही है। यह शिक्षण अधिगम हेतु व्याख्यान अथवा प्रदर्शन विधि की उपेक्षा सार्थक अंतःक्रिया द्वारा अधिगम अर्जन पर बल देती है। यह शिक्षण अधिगम हेतु व्याख्यान अथवा प्रदर्शन विधि की उपेक्षा सार्थक अंतःक्रिया द्वारा अधिगम अर्जन पर बल देती है। ये भी सही हो जाता है। फिर देखो, यह विद्यार्थी से पहल करने और अपना अधिगम मार्ग स्वयं चुनने की अपेक्षा करती है। यह विद्यार्थी से पहल करने और अपना अधिगम मार्ग स्वयं चुनने की अपेक्षा करती है। कौन सा लचीला जो है अधिगम नहीं है? कौन सा लचीला अधिगम नहीं है? अध्ययन नहीं है। कौन सा? अध्ययन यानी कि इम्प्रिंटिंग नहीं है, जबकि स्वाभाविकरण भी है, जांच है वो भूल भी है और चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन भी है। कौन सा? चिर प्रतिष्ठित भी। लचीला अधिगम कौन सा? अध्ययन नहीं है, जबकि स्वाभिकरण भी है, जांच है वो भूल भी है और चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन भी है और अध्ययन भी है। ठीक है। फिर देखो कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का नियम है? कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का नियम है? तो विलोपन का नियम है। कौन सा? विलोपन का जो नियम है वो किसका है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का नियम है। फिर देखिए, सीखने का सिद्धांत जो पूरी तरह से देखने योग्य व्यवहार पर निर्भर करता है। सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है? सीखने का सिद्धांत जो पूरी तरह से देखने योग्य व्यवहार पर निर्भर करता है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो वो किस सिद्धांत से जुड़ा है बताओ? तो वो जुड़ा है व्यवहारवादी सिद्धांत से जुड़ा है। फिर देखो, कौन सहयोगात्मक अधिगम की कमी है? सहयोगात्मक अधिगम की कमी क्या है? केवल कुछ ही विद्यार्थी कार्य में सहयोग करते हैं, ये इसकी कमी है। क्या है? केवल कुछ ही विद्यार्थी एक दूसरे के साथ विद्यार्थी जो है सहयोग में कार्य करते हैं। अच्छा अधिगम है सामाजिक कौशल विकसित करने वाला अनुभव है। क्या है? अच्छा अधिगम और सामाजिक कौशल करने वाला अनुभव है। अब दो अनुभव में विद्यार्थी में सकारात्मक संबंध बनता है। क्या बनता है? विद्यार्थियों के अंदर क्या बनता है? सकारात्मक संबंध बनता है। एक दूसरे की सहायता करना और व्यक्ति को ध्यान देना है। क्या है? एक दूसरे की सहायता करना और व्यक्ति को ध्यान देना है। फिर अनुभव के रूप में लोग व्यवहार में कोई परिवर्तन कहलाता है। अनुभव के रूप में लोगों के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन, अनुभव के रूप में जो है व्यवहार में कोई भी परिवर्तन कहलाता है। तो सीखना कहलाता है। क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है।
ए स्टडी ऑफ थिंकिंग बुक जो है वो किसने लिखी है? क्या लिखी है? स्टडी ऑफ थिंकिंग बुक जो है जोरम ब्रूनो ने लिखी है। किसने लिखी है? जोरम ब्रूनो ने लिखी है। फिर देखिए शाखीय अभिगमित अनुदेशन, शाखीय अभिगमित अनुदेशन किसने विकसित किया था? तो वो जो था क्राउडन ने किया था। किसने किया था? क्राउडन ने किया था। किसने किया था? क्राउडन ने किया था। किसने? क्राउडन ने किया था। निर्मितवाद कॉन्सेप्ट के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? निर्मितवाद जो है के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो वो उत्प्रेरक के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? उत्प्रेरक के रूप में होती है। फिर देखो निर्मितवाद की शाखाओं के बारे में क्या असत्य है? असत्य बताना हमको। मानववादी निर्मितवाद पोषण ने दिया था। कौन? मानववादी निर्मितवाद पोषण ने दिया था। ये गलत हो जाता है। प्रजातांत्रिक जो है जॉन डीवी ने दिया था। व्यक्ति जो है पियाजे ने दिया था। सामाजिक जो है व्यागोस्की ने दिया था। प्रजातांत्रिक किसने दिया था? प्रजा किसकी मिलेगी? जॉन डीवी की। और व्यक्ति जो है वो पियाजे है और सामाजिक जो है व्यागोस्की है। और मानववादी जो है मानववादी वो किसने? जोसेफ नोवेक ने दिया था। किसने? जोसेफ नोवेक ने। देखो कौन सा कारक सीखने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? कौन सा कारक है जो सीखने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो परिपक्वता की कमी है। क्या है? परिपक्वता की जो है कमी है। बुलंदर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी विचार करने की विधि किशोरों से संबंधित है? बुलंदर के विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन सी विचार करने की विधि जो है किशोर से संबंधित है? तो वो सांकेतिक है। सांकेतिक बुलंदर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सी विचार करने की विधि किशोरावस्था से संबंधित है? सांकेतिक विधि है। देखो कौन सा रचनावादी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? कौन सा रचनावादी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो निष्क्रिय निष्क्रिय शिक्षण प्रोत्साहन नहीं है। कौन सा निष्क्रिय शिक्षण प्रोत्साहन नहीं है? नवीन अधिगम शिक्षार्थी के पूरे ज्ञान पर आधारित है। क्या है? नवीन अधिगम जो है शिक्षार्थी के पूरे ज्ञान पर आधारित है। सामाजिक अंतर्क्रिया की सुविधा है। क्या है? सामाजिक अंतर्क्रिया की सुविधा है। शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण और व्याख्या है। क्या है? शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण और उसकी व्याख्या भी है। फिर देखें इसमें ये बोला मतलब क्वेश्चन ये था कौन सी उच्च अधिगम की प्रवृत्ति नहीं है? कौन सी उच्च अधिगम की जो है प्रवृत्ति नहीं है? उच्च अधिगम की जो प्रवृत्ति नहीं है ना वो है क्वेश्चन ये है कौन सी उच्च अधिगम की प्रवृत्ति नहीं है? तो वो अनुवर्ग या ट्यूटोरियल विधि नहीं है। क्या अनुवर्ग या ट्यूटोरियल विधि नहीं है? कौन सी प्याजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था की विशेषता है? कौन सी प्याजे द्वारा प्रदत्त संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था की विशेषता है? तो व्यक्ति निगमनात्मक अथवा प्रति एक व्यक्ति तर्क बुद्धि को अर्जित करता है। क्या व्यक्ति निगमनात्मक अथवा प्रतिगति तर्क बुद्धि को अर्जित करता है? तो देखो संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक कौन है? संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक जो है हल नहीं है। जबकि डेविड आसुबाल भी है। जीन प्याजे भी है और हल नहीं है। डेविड आसुबेल भी है और जीन प्याजे भी है और जो है जेडी हॉल जोडी नवर्क भी है। जो हल है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में भाषा किस चरण में होती है? प्याजे के संज्ञानात्मक विकास चरण में भाषा किस चरण में होती है? भाषा जो पूर्व सकारात्मक अवस्था में होती है। किस में होती है? पूर्व सकारात्मक अवस्था के अंदर होती है। निर्मितवाद कॉन्स्ट्रक्टिव में अन्वेषण का क्या अर्थ है? निर्मितवाद जो है कंस्ट्रक्टिविज्म में अन्वेषण का क्या अर्थ है? पूर्वानुभवों की पहचान। क्या है? पूर्वानुभव के मतलब अर्थ नहीं है। अर्थ जो नहीं है निर्मितवाद में अन्वेषण का अर्थ नहीं। निर्मितवाद में अन्वेषण का नहीं है। पूर्वानुभव की पहचान करना नहीं है। जबकि अनुभव के निर्माण की प्रारंभिक नींव भी है। समूह सूचनाओं का आदान प्रदान भी है। क्या? समूह सूचना का आदान प्रदान भी है। परस्पर प्रक्रिया का सुगमीकरण भी है। क्या? परस्पर प्रक्रिया का सुगमीकरण भी है। देखो सामाजिक निर्मितवाद सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में अभिप्रेरणा किस प्रकार से होती है? सामाजिक निर्मितवाद जो है उसमें अभिप्रेरणा किस प्रकार से होती है? तो सामाजिक निर्मितवाद में अभिप्रेरणा बाहरी और आंतरिक दोनों होती है। क्या? बाहरी और आंतरिक दोनों होती है। कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य कथन बताना हमको। परिपक्वता द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ये गलत है। परिपक्वता से क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। ये गलत है। अधिगम अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। अधिगम अपनी गति में होता है। मतलब गति के अंदर चलता है। अधिगम प्रेरणा अभिप्रेरणा प्रभावित करता है। देखो व्यवहार में होता है अपनी गति में होता है। अभिप्रेरणा जो है अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है। कौन सी शिक्षण विधि संरचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? कौन सी शिक्षण विधि जो संरचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? व्याख्यान विधि नहीं है। कौन सी व्याख्यान विधि नहीं है? जबकि मस्तिष्क उद्दीलन विधि है। कौन सी? मस्तिष्क उद्दीलन भी विधि है और प्रायोजन विधि भी है। कौन सी? प्रायोजन विधि भी और प्रयोग विधि भी। और कौन सी? प्रयोग विधि भी है। अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन है। अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में क्या है? संशोधन। अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में क्या है? संशोधन है। यह परिभाषा किसने दी है? यह गेट्स और अन्य ने दी है। किसने दी? गेट्स और अन्य ने दी। अधिगम अनुभव अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन है। अनुभव क्या? अधिगम क्या? अनुभव प्रशिक्षण व्यवहार में संशोधन है। ये किसने दी? गेट्स और अन्य ने दी। हल
सी सी ए हल महोदय ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? क्या है? सी एल महोदय ने जो है अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? सी एल ने तो प्रबलन बताया था उन्होंने। वुडवर्ड महोदय के अनुसार विकास की प्रक्रिया क्या है? विकास की प्रक्रिया क्या है? अधिगम में विकास होना। वुडवर्ड ने अधिगम बताना है, विकास में विकास होता है, विकास में क्या होता है? अधिगम होता है, अधिगम नहीं है तो अपूर्ण नहीं है अधिगम, ठीक है। विवेकपूर्ण है, उद्देश्यपूर्ण है और सक्रिय। अपूर्ण नहीं है, जबकि विवेकपूर्ण है, उद्देश्यपूर्ण है, सक्रिय है। प्रभावशाली अधिगम का अवरोधक क्या है? प्रभावशाली जो अधिगम है उसका अवरोधक क्या है? विद्यालय का उत्तम वातावरण है। उत्तम उत्तम वातावरण नहीं है, विद्यालय का उत्तम वातावरण जो है वो नहीं है। प्रभावशाली अधिगम का अवरोधक क्या नहीं है? तो विद्यालय का उत्तम वातावरण नहीं है। जीवन से असंबद्धता है और उद्देश्यहीनता भी है, पर प्रेरणा का अभाव भी है। और क्या है? प्रेरणा का अभाव भी है। फिर देखो कौन महोदय के अनुसार गणित शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी अधिगम कौन सा सिद्धांत है? निक ने क्या बताया था? गणित शिक्षण अधिगम अधिगम जो है उपयोगी कौन महोदय के अनुसार गणित शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी अधिगम कौन सा सिद्धांत है? तो उद्दीपन प्रक्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत है। कौन सा उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धांत है? थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक जो है वो हिलगार्ड की है। थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक जो है हिलगार्ड की है। हिलगार्ड ने अधिगम प्रक्रिया का उल्लेख किया है। किसका किया है? अधिगम प्रक्रिया का उल्लेख किया है। प्रभावशाली अधिगम का अवरोधक नहीं है। क्या? प्रभावशाली जो अधिगम है उसका अवरोधक क्या नहीं है? प्रभावशाली अधिगम का अवरोधक नहीं है। शीर्षक अभिप्रेरणा नहीं है। क्या? शीर्षक जो अभिप्रेरणा है वो नहीं है। क्रोध करो मध्य अधिगम अधिगम समस्या का करोन करो मध्यानुसार अधिगम समस्या सिद्धांत गणित विज्ञान समाजशास्त्र स्वाभाविक प्रधान क्षण अधिगम उपयोगी अस्ति है। तो यह संबंध तो संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत फिर देखो कौन सा थोंडाई के संबंधवाद अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है? नहीं है। कौन सी विशेषता थोंडाई के संबंधवाद अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन सी विशेषता थोंडाई के संबंधवाद अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो अधिगम संज्ञान पर निर्भर करता है, ये नहीं है। अधिगम में प्रयास और त्रुटि होती है। क्या होती है? प्रयास और त्रुटि होती है। अधिगम संबंधों या बादलों को बनने का परिणाम है। अधिगम क्या है? संबंधों या बंधनों को बनाने का परिणाम है। अधिगम सूझ युक्त ना होकर उत्तरोत्तर होता है। अधिगम जो है सूझ युक्त ना होकर उत्तरोत्तर होता है। फिर देखो कौन सा कथन नियमितवादी अधिगम की दृष्टि से असत्य है? कौन सा कथन नियमितवादी अधिगम की दृष्टि से असत्य है? कौन सा कथन नियमितवादी अधिगम की दृष्टि से असत्य है? तो जो असत्य है ना, नियमितवादी अधिगम हस्तांतरणीय नहीं है। जो नियमितवादी अधिगम जो है हस्तांतरणीय नहीं है। नियमितवादी अधिगम क्या है? हस्तांतरणीय नहीं है। नियमितवादी वातावरण में जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है तो वह ज्यादा सीखता है। नियमितवादी वातावरण में जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से जुड़ा है नियमितवादी वातावरण में जब विद्यार्थी सक्रिय रूप से जुड़ा है तो ज्यादा सीखता है, ज्यादा आनंद लेता है। फिर देखें और कौन सा है? थर्ड नहीं है। नियमितवादी अधिगम हस्तांतरण नहीं है। नियमितवादी कैसे चिंतन किया जाए और समझा जाए कि सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है। नियमितवादी जो है कैसे चिंतन किया जाए, कैसे समझा जाए कि सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है। नियमितवादी ने जो सीखा है नियमितवादी विद्यार्थी ने जो सीखा है उस पर स्वामित्व प्रदान करता है। नियमितवादी विद्यार्थी ने जो सीखा है उस पर स्वामित्व प्रदान करता है, क्योंकि अधिगम विद्यार्थी के प्रश्नों और खोज पर निर्भर करता है। क्योंकि अधिगम जो विद्यार्थी को प्रश्न और खोज पर क्या करता है? निर्भर करता है। देखो कौन सा टोलमैन के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? कौन सा टोलमैन के अधिगम सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत नहीं है। कौन सा अंतर्दृष्टि सिद्धांत नहीं है? जबकि चिन्ह अधिगम सिद्धांत भी है, प्रत्याशा सिद्धांत भी है। कौन सा है? चिन्ह अधिगम सिद्धांत भी है, प्रत्याशा सिद्धांत भी है और चिन्ह गेस्टाल्ट भी है। चिन्ह अधिगम सिद्धांत है, चिन्ह प्रत्याशा प्रत्याशा सिद्धांत भी है और गेस्टाल्ट सिद्धांत भी है। एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है। एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है। उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुक्षेत्र में रखा जाता है? उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुक्षेत्र में रखा जाता है? संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र में रखा जाता है। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत से अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं। किसकी व्याख्या करते हैं? अधिगम के उत्पन्न और व्यय होने की। किसके? अधिगम के उत्पन्न और व्यय होने की। फिर देखें क्वेश्चन पूछा गया है परिणाम स्वरूप समस्या समाधान राज्य के संज्ञानात्मक। इसमें क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन देखिए। देखो ठोस वस्तुओं अधिगम के विभिन्न सिद्धांत की व्याख्या कौन करता है? मतलब क्वेश्चन ये होता था अधिगम के उत्पन्न व्यक्त होने से, किंतु इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक सक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान राज्य के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? देखिए क्वेश्चन क्या है, दोबारा सुने।
ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक सक्रिया, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक सक्रिया किस पे? ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक सक्रिया के परिणाम स्वरूप समाधान, समाधान जो है प्रज्ञा के सकारात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रदर्शित करता है? प्रज्ञा के सकारात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रदर्शित करता है? मूर्त सकारात्मक अवस्था प्रदर्शित करता है। कौन सी करता है? मूर्त सकारात्मक अवस्था प्रदर्शित करता है। ठोस का तात्पर्य है मूर्त जंतु से, किससे है? मूर्त से। फिर देखो हमको मिलान करना है, तो अभिग्राही अधिक्रम जो है कौन सा? देखो जो अभिग्राही अनुगम, अभिग्राही अभिग्राही जो है वो किसने बताया था? अशुबेल ने बताया था। अभिग्राही किसने बताया था? अशुबेल ने बताया था। सतह एवं गहन उपागम जो है वो किसने बताया था? सतह और गहन उपागम जो है फ्लोरेंस मटन ने बताया था। सतह और गहन उपागम किसने बताया था? फ्लोरेंस मटन ने बताया था। ठीक है, सतही और गहन उपागम किसने बताया था? फ्लोरेंस मटन ने बताया था। और कौन सा है? स्वनियमित अधिगम बहुत बेरी जिमरमैन ने बताया था। स्वनियमित किसने बताया था? बेरी जिमरमैन ने बताया था। स्वनियमित किसने बताया था? बेरी जिमरमैन ने बताया था। फिर देखो विकासवादी जो है, विकासवादी सिद्धांत पर आधारित अधिगम, विकासवादी, विकासवादी कौन सा है? प्याजे का है। विकासवादी कौन सा है? प्याजे का है। विकासवादी किसका? प्याजे का है। देखो क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है। क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है। तो पर्यावरण का क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत, क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची किसका है? तो पर्यावरण का है। फिर देखो सीखना ज्ञान के निर्माण की एक क्रिया है। यह कथन किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है? क्या है? सीखना ज्ञान की, सीखना ज्ञान के एक परिणाम की एक प्रक्रिया। यह कथन किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है? तो रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का करता है। किसका करता है? रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का करता है। फिर देखे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक जो है ई हॉल, ये ए एल थर्नडाई ने किस वर्ष अधिगम के सिद्धांत का अन्वेषण किया था? किस वर्ष अधिगम के सिद्धांत का अन्वेषण किया था? तो 1898 में किया था। कब किया था? 1898 में किया था। और उन्होंने कौन सा विज्ञान दिया था? प्रयास और त्रुटि वाला दिया था। कौन सा? हेलना नामक बिल्ली है, उस पर गया था और प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। अनुकूलन अनुक्रिया क्या है? अनुकूलन अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? अनुकूलन अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो आईपी पावलो था। कौन था? आईपी पावलो था 1904 में। देखो अनुकूलन कंडीशनल ऑपरेट और जो है रेस्पॉन्स के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो आईपी पावलो था। निर्मितावाद कंस्ट्रक्टिविज्म संप्रदाय का मार्गदर्शक दस्तावेज कौन सा था? क्या है? निर्मितावाद कंस्ट्रक्टिविज्म संप्रदाय का मार्गदर्शक दस्तावेज कौन सा था? तो एनसीएफ 2005 था। कौन सा था? एनसीएफ 2005। निर्मितावाद संप्रदाय का मार्गदर्शक दस्तावेज कौन सा था? एनसीएफ। सीखना विकास की प्रक्रिया यह कथन किसका है? सीखना विकास की प्रक्रिया ये किसका है? ये वुडवर्ड का। सीखना विकास की प्रक्रिया ये कथन किसका? वुडवर्ड का। अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। यह कथन किसका है? अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। यह कथन किसका है? तो गेट्स और अन्य का। किसका? गेट्स और अन्य का। अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। यह कथन किसका? गेट्स और अन्य का है। फिर देखो अधिगम वक्र कितने प्रकार का हुआ है? अधिगम प्रकार कितना प्रकार का हुआ है? 3 प्रकार का हुआ है। अधिगम वक्र 3 प्रकार के होते हैं। नकारात्मक, नकारात्मक होता है जो कि कॉन्वेक्स। नकारात्मक कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है। नकारात्मक कैसा? ऋणात्मक, नकारात्मक और कॉन्वेक्स होता है। फिर देखो सीखने की गति आरंभ में तेज होती है और बाद में धीरे धीरे हो जाती है। मतलब सीखने की गति स्टार्टिंग में तेज होती है, बाद में कम हो जाती है। सकारात्मक जो वर्धमान निष्पादन वर्क धनात्मक। सकारात्मक जो शुरुआत में धीमा होता है। सकारात्मक जो है शुरुआत में क्या होता है? धीमा होता है। देखो मिश्रित की अगर बात करें, मिश्रित जो होता है ऐसा शब्द होता है। मिश्रित कैसा होता है? ऐसा शब्द होता है शुरुआत में धीमा होता है और मध्य में तेज, अंत में फिर धीमा। शुरुआत में जो धीमा होता है, मध्य में तेज हो जाता है, अंत में फिर धीमा हो जाता है। उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक, उत्तेजक अनुक्रिया जो है वो थोड़ा ही है। कौन? उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक। सामाजिक अधिगम कहाँ से शुरू होता है? सामाजिक अधिगम जो कहाँ से शुरू होता है वो होता है संपर्क से होता है। सामाजिक अधिगम जो है अल्बर्ट बांडुरा ने की थी। सामाजिक अधिगम की व्याख्या अल्बर्ट बांडुरा ने की थी। छात्रों की सीखने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? छात्रों की सीखने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। किस पर? व्यक्तिगत भिन्नता पर निर्भर करती है। बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार प्रशिक्षण है। यह मत किस, यह मत निम्न में से किस सिद्धांत का है? बच्चों में नैतिक व्यवहार का, बच्चों में नैतिक व्यवहार को सीखने का मुख्य आधार प्रशिक्षण है। यह मत निम्न में से किस सिद्धांत का है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत का है। कौन सा सामाजिक अधिगम सिद्धांत का है? कौन सा? धनात्मक पुनर्वलन का उदाहरण नहीं है। धनात्मक पुनर्वलन का उदाहरण नहीं है। दंड नहीं है धनात्मक पुनर्वलन का, जबकि वचन है, गुण विवेचना है, पुरस्कार है।
देखो कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कि कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियां बनी है? कौन सी प्रक्रिया दर्शाती है कक्षा में रचनात्मक अधिगम की परिस्थितियां बनी है? तो वो है निर्वचन सर्जन है, बहुविध वाक्य है, बहुविध अभिव्यक्ति है। क्या निर्वचन सर्जन है, बहुविध वाक्य है, बहुविध अभिव्यक्ति है। मौजूदा ज्ञान में नई नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहते हैं। मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मसातकरण कहते हैं। मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को आत्मसातकरण कहते हैं। सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटतम सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटतम में से संबंधित है किससे? तो सकारात्मक मनोविज्ञान से। किसमें? सूचना प्रसंस्करण सबसे अधिक निकटतम निम्न में से किससे? तो वो सकारात्मक मनोविज्ञान से। किससे? सकारात्मक मनोविज्ञान से।